Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is time for InfoPack and today's video is on binary system. This is unit 2 of 9th class computer science. इस चैप्टर में हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो 1s और 0s की फॉर्म में होती है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और जो नंबर सिस्टम है जो जिसमें 0s और 1 होते हैं उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। सो बाइनरी नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्यों है इसके बारे में वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों यूज़ होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप कंप्यूटर पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंटरनेट सर्फिंग है या आप कोई गेम्स प्ले कर रहे हैं या आप मूवीज़ देख रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फिर कोई पिक्चर बना रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर पे परफॉर्म आप कर रहे होते हो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में होती हैं। सो इस चैप्टर में हम डिटेल में बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और फिर इन नंबर्स को कन्वर्ट करने के बाद फर्दर जो एक डिस्क में स्टोर किया जाता है उसकी स्टोरेज के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम डेली लाइफ में यूज हो रहा होता है और इसकी जो बेस है वो बेस 10 होती है। बेस 10 इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डिजिट्स इंक्लूड हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। तो जो हर डिजिट है वो किसको प्रेजेंट कर रहा होता है, स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10। इसका क्या मतलब है कि स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10 को प्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 4356, अब इस नंबर में 6 यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है, 5 टेंस को प्रेजेंट कर रहा है, 3 हंड्रेड्स को और 4 थाउजेंड्स को प्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 892 एक नंबर है और यहाँ पे हम इस नंबर को अगर 10 की पावर के साथ लिखते हैं तो 10 रेज़ टू पावर 0, तो 10 रेज़ टू पावर 0 यूनिट्स को प्रेजेंट करने के लिए 10 की पावर हमने जो 0 ली है वो किस लिए, ताकि ये यूनिट्स को प्रेजेंट करे। 10 की पावर 1 टेंस को प्रेजेंट करने के लिए, 10 की पावर 2 100 को प्रेजेंट करने के लिए, एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। जब भी आप कन्वर्जन करेंगे, जहाँ पे भी आप 10 की पावर 0 देख रहे हैं या 2 की पावर 0 देख रहे हैं या किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे 2 की पावर 0, 10 की पावर 0, 8 की पावर 0 है तो उसका मतलब होगा यहाँ पे 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा तो वो यूनिट्स में ही वैल्यू रहेगी, इसलिए हम 10 की पावर 0 को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर क्या मिला कि 10 की पावर 0 क्यों यूज की जाती है। यहाँ पे 0 इसको क्यों किया, क्योंकि यहाँ ये यूनिट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, यूनिट वैल्यू है। सो नेक्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 0s और 1 इंक्लूड है। तो डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम है तो वो अल्फ़ाबेट्स में है तो उसको फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उस कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक लेटर ए लिया है और उसकी एक बाइनरी वैल्यू भी गिवन है। ये कैसे निकाली है और इसको कैसे कन्वर्ट किया है, यहाँ ये वैल्यू हमने ली है आस्की चार्ट से। कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है और ये आस्की चार्ट प्री डिफाइन है, इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 65 को हमने फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट किया है और फिर ये जाके कंप्यूटर में स्टोर होता है। सो नेक्स्ट नंबर सिस्टम जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है और इसमें जो नंबर्स इंक्लूड हैं वो 0 से 15 तक इंक्लूड होते हैं। 0 से 9 तक एज अ डिजिट ही राइट किए जाते हैं, लेकिन 9 के बाद जो 10 की वैल्यू है उसको हम एक करैक्टर असाइन कर देते हैं ABCDEF। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके लिए भी हम 4 डिजिट यूज कर रहे होते हैं, 4 बिट्स यूज कर रहे होते हैं कन्वर्जन के लिए, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए भी हम 4 बिट्स को यूज कर रहे होते हैं। सो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया गया कि इनको अल्फाबेट्स असाइन कर दिए ताकि दोनों नंबर्स को इजीली डिफ्रेंशिएट किया जा सके, क्योंकि दोनों के लिए 4 बिट्स यूज की जा रही होती हैं। आजकल जो मोस्टली यूज हो रहा है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हम इनकी 1 बाय 1 कन्वर्जन सीखते हैं कि कन्वर्जन कैसे करनी है। तो कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले जो हम पिक करेंगे वो है डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल नंबर सिस्टम अभी तक जो हमने रीड किया, हमने 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की डेफिनेशन देखी है कि कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल।
एक और नंबर सिस्टम भी होता है जिसको ऑक्टल कहते हैं और उसकी बेस होती है 8, क्योंकि उसमें जो डिजिट्स हैं वो 0 से 7 है, लेकिन वो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। सो यहाँ पे हम जस्ट 3 नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं और अब उसकी जो कन्वर्जन है वो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हम करने लगे हैं। और ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि अगर आपने डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करनी है, मींस डेसिमल पहले है और डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है, तो डिवीजन मेथड को यूज करना है। डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है तो क्या मेथड यूज करना है, डिवीजन मेथड यूज करना है। तो इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 72। ये नंबर है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म हमने इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल से बाइनरी के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 और उसके बाद फर्दर हम इसकी डिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे, तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें जो क्वोशंट की वैल्यू है वो 0 या 1 नहीं मिल जाती है। सारी डिवीजन्स कंप्लीट होने के बाद अब राइट करने का क्या रूल होता है कि आपने डाउन से अप डायरेक्शन में इसको राइट करना होता है। सो अब 72 फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है, 72 बाइनरी में कन्वर्ट है। सो 72 इज इक्वल टू 1000000 अप टू, ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया 72 को। सेम लाइक अगर आपने ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल में से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल की बेस से डिवाइड करेंगे, और अगर आपने हेक्सा में करना है तो हेक्सा की बेस से डिवाइड करेंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करनी है तो जिस नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है उसी की बेस से उसको डिवाइड करना है। जैसे डेसिमल से बाइनरी में किया तो 2 से डिवाइड किया, और डेसिमल से ऑक्टल में करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल से हेक्सा में करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो जो कन्वर्जन के रूल्स जो बताए गए हैं वो यही चीज बताई गई है कि आपने पहले डेसिमल नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, और उसका क्वोशंट लेना है, रिमाइंडर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, डिवीजन को कंटिन्यू रखना है तब तक जब तक हमें क्वोशंट की वैल्यू 0 नहीं मिल जाती है, और उसके बाद क्या करना है, जितने भी रिमाइंडर्स आ जाते हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सो ये रूल्स हैं बाइनरी की कन्वर्जन्स के डेसिमल टू बाइनरी में। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन है 156, एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम अभी जो हमने रूल पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि हमने डिवाइड करना है, हमने नंबर लिखा, नंबर को डिवाइड किया 2 से, और हम कंटिन्यू रखेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें क्वोशंट की वैल्यू 0 नहीं मिल जाती। क्वोशंट की वैल्यू अब हमें 0 मिल जाएगी और हम फिर ऑल रिमाइंडर्स को क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में राइट कर देंगे। रिवर्स ऑर्डर में राइट करने के बाद हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाए। सो अभी तक हमने क्या सीखा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे की जाती है। सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि अगर बाइनरी नंबर गिवन हो तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी तो डेसिमल नंबर गिवन था, उसको बाइनरी में कर दिया, सिंपल नंबर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे करना है, लेट्स सी। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, एक रूल अपने माइंड में रखना है, यानी एनी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लीकेशन का मेथड यूज करेंगे। एनी मतलब ये एक वैसे ही एनी एक नाम दे दिया है, एनी की जगह को क्या होगा, कोई ऑक्टल नंबर होगा, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल हेक्साडेसिमल से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कि आपको जो नंबर गिवन है, सपोज वो बाइनरी का गिवन है, हम यहाँ बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो हमने बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, उसको उसी की बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने डिवाइड किया था तो जिस नंबर में कन्वर्ट करना था उसकी बेस से डिवाइड किया था, लेकिन जब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे, उसी की अपनी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर बाइनरी में जाना है तो हमने बाइनरी के नंबर को बाइनरी की ही बेस से मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 raised to power 2, 1 + 1 × 2 की पावर 1। इस तरह हम इस मेथड को आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। अभी अगर ऑक्टल को करना है तो ऑक्टल की बेस से मल्टीप्लाई करना है, और अगर हेक्सा से करना है तो हेक्सा की बेस से मल्टीप्लाई करना है।
होप सो अभी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि हम अगर बाइनरी को हेक्सा में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों में से कौन सी बेस को यूज करेंगे, हेक्साडेसिमल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन है और इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स हैं, वो फर्स्ट रूल क्या है कि आप पहले तो बाइनरी नंबर लिखोगे जो आपको एग्जाम्पल में गिवन है, उसके बाद जो पावर्स ऑफ 2 हैं वो हमने राइट से लेफ्ट लिखनी है। इस डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, अगर इस डायरेक्शन को चेंज किया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और कन्वर्जन का हमें रिजल्ट बिल्कुल टोटली ऑपोजिट मिलेगा। राइट से लेफ्ट हम क्यों, हमें पॉजिटिव नंबर की कन्वर्जन करनी है। जब हमने पॉइंट के नंबर की कन्वर्जन करनी है तो फिर हम इस डायरेक्शन को चेंज करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर की कन्वर्जन आपकी टॉपिक में नहीं है, लेकिन अगर उसको करना हो तो हम उसकी नेगेटिव फॉर्म करते हैं और फिर डायरेक्शन को चेंज करते हैं। फिर हम कहाँ राइट से लेफ्ट नहीं जाते, लेफ्ट से राइट जाते हैं नंबर सिस्टम्स की पावर को लिखने के लिए। हमने मल्टीप्लाई करना है 2 कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स को ईच बाइनरी डिजिट से, ईच बाइनरी वैल्यू से जो क्वेश्चन में गिवन है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अबव एग्जाम्पल में हमें नंबर गिवन है वो उसमें 7 बाइनरी वैल्यूज हैं। उसके बाद उन ऑल वैल्यूज को ऐड कर देना है। अब इन पॉइंट्स की समझ कैसे आएगी, जब हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखें हमने 1 मल्टीप्लाई 2 किया, हमने बेस से मल्टीप्लाई किया है। ये कौन सा स्टेप यहाँ पे कवर हो रहा है, अभी जो पीछे हमने स्टेप किया कि मल्टीप्लाई 2 कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स टू ईच बाइनरी वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 और फिर हमने जो पावर्स लिखी 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इन पावर्स को सॉल्व करना है। जो जीरोज हैं वो तो जीरोज रहेंगे, 0 मल्टीप्लाई 2 एनीथिंग विल बी 0 और 2 की पावर 664 हो जाएगा। और अभी जो मैंने प्रीवियस बताया कि 2 की पावर यहाँ पे 0 यूज हो रही है तो हमें यूनिट वैल्यू मिलेगी 2 raised to power 0 1, 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। सो जो आंसर होगा वो होगा 65। अब ये 65 डेसिमल फॉर्म में है। अब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से हेक्सा में। अभी तक हमने जो कन्वर्जन की वो डेसिमल से बाइनरी में थी और बाइनरी से डेसिमल में थी। अब हम जो कन्वर्जन करेंगे वो डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में है और हेक्सा डेसिमल से अगेन डेसिमल में है। अभी तक जो हमने रीड किया वो हमने 3 नंबर सिस्टम्स की डेफिनेशन को देखा और उसके बाद हमने उनकी कन्वर्जन को देखा, मींस बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। अब डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना है, हम नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे और जब तक हमें क्वोशंट रिमाइंडर की वैल्यू नहीं मिल जाती जो हमें रिक्वायर्ड है, हम तब तक उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद हम सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। सेम वही रूल है क्योंकि यहाँ हम डेसिमल से हेक्सा में जा रहे हैं। तो डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाने के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं कि उसको डिवाइड किया जाता है जिस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी की बेस से। तो यहाँ हमने डेसिमल को हेक्सा में करना है। इससे पहले हमने डेसिमल को बाइनरी में किया था तो बाइनरी की बेस से डिवाइड किया था। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो हमारे पास क्वेश्चन है 374 इंटू हेक्साडेसिमल। अब इसकी बेस गिवन है, हमें पता है कि ये डेसिमल नंबर में है और हमने इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को राइट करेंगे और उसकी बेस से जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। इस क्वोशंट को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये 16 से लेस नहीं हो जाता। अब यहाँ 16 1 16 और रिमाइंडर 7 है। अब मजीद डिवीजन नहीं हो सकती है तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, मींस डाउन से अप डायरेक्शन में। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो डेसिमल से हेक्सा में क्या है 176 इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल। दिस इज नंबर 69610 डेट इज इन डेसिमल फॉर्म और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन हेक्साडेसिमल। सो राइट दिस नंबर एंड डिवाइड दिस नंबर विद बेस 16। तो इसको डिवाइड करने से हमें जो क्वोशंट मिलेगा वो 4350 है। इसको अगेन डिवाइड करते रहेंगे, हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें 10 नहीं, ये मीन 16 से लेस वैल्यू नहीं मिल जाती है। तो यहाँ पे AEF क्यों यूज किया है, क्योंकि
ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और इसमें 10 को एज ए प्रेजेंट किया जाता है। आर रिमाइंडर्स को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें जो हमारी वैल्यू मिली वो क्या है 10 FEA, और इसको यहाँ 10 नहीं रीड करेंगे 10 FEA। जहाँ A है इसका मतलब है यहाँ 10 है, और जहाँ 10 है वो 10 है, उसको 10 नहीं रीड करना या 10 कंसीडर भी नहीं करना। 10 वही होगा जहाँ पे A राइट कर दिया गया है। A इज इक्वल टू 10। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल। तो हेक्सा से डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करेंगे। सो हमारे पास जो इसके रूल्स होंगे वो क्या है कि हमें एक नंबर गिवन है तो हमने उस नंबर को क्या करना है, राइट करना है नंबर को, और उसकी पावर्स जो हैं वो राइट से लेफ्ट लिखेंगे और फिर उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी नंबर की वैल्यू से, और फिर उन सबको ऐड करेंगे और फिर आंसर को लिख देंगे बेस सबस्क्रिप्ट के साथ। सिंपल से ये पॉइंट्स हैं, आप इनको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। मीन्स आपने नंबर लिखा, नंबर को आपने लिखने के बाद उसकी पावर्स लिखनी है और फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है बेस और पावर की वैल्यू से, और उसके बाद ऐड कर देना है और उसके बाद बेस सबस्क्रिप्ट राइट कर देनी है आंसर के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 176 और ये है किस फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, नंबर को मल्टीप्लाई किया 16 की बेस से, अगेन मल्टीप्लाई किया और फिर उसकी पावर्स लिखी राइट से लेफ्ट 0 1 2, और अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 की पावर के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा 256, इसको राइट किया और उसके बाद 112 प्लस 6, 16 की पावर 0 क्या होगी 1 और यूनिट की वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद फर्दर ऐड करने से हमें क्या आंसर मिला 374। नाउ सबस्क्रिप्ट लिखेंगे इसका, डेट इज 10, और अब ये किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में। लेट्स सी अनदर एग्जांपल C921। दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। सो C मल्टीप्लाई 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16। राइट पावर्स, कॉरिस्पॉन्डिंग पावर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 0 1 2 3। नाउ सॉल्व द अल्फाबेट्स। यहाँ पे C की जगह हम क्या लिखेंगे 12, क्योंकि C की वैल्यू 12 होती है हेक्साडेसिमल में। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पावर्स को सॉल्व करना है। 16 की पावर 34096, 16 की पावर 2 लिखेंगे और 16 की पावर 1 और 16 की पावर 0 1 होगी। 16 की पावर 1 हमारे पास 16 आया और 16 की पावर 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिला उसको हमने क्या कर देना है, फर्दर ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि डेसिमल फॉर्म में होगा, और हम इसकी बेस भी इसके साथ लाजमी लिखेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस एन अदर कन्वर्जन दैट इज बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी। अभी तक जो हमने कन्वर्जन की वो कौन सी थी, डेसिमल से बाइनरी में थी, बाइनरी से डेसिमल में थी, और उसके बाद हमने डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्जन सीखी, और हेक्सा से दोबारा हमने नंबर को कन्वर्ट किया डेसिमल में। अब हम आ जाते हैं बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए, और बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपने इस रूल को बस याद रखना है कि जहां डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं है तो वहां पे हमने बिट्स को यूज करना है, बिट सिस्टम को यूज करना है, डायरेक्ट मेथड को यूज करना है, इनडायरेक्ट मेथड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट मेथड है वो बिट मेथड है। तो हम यहाँ पे इसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बुक में गिवन है। सो अब देखें इस नंबर में अगर आप हेक्सा से ऑक्टल में जाते हैं या ऑक्टल से बाइनरी में जाते हैं या बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करनी है या हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्जन करनी है या बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्जन करनी है, तो इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं है। जहां डेसिमल होता है वहां पे आपने डेसिमल से किसी भी नंबर में जाना है तो डिवीजन की थी, और अगर आपने किसी भी नंबर से डेसिमल में जाना था तो मल्टीप्लिकेशन की थी। सो बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जब डेसिमल नहीं है तो बिट सिस्टम को यूज करना है।
अगर गिवन है तो फिर आपको वो नंबर उस मेथड को यूज करना है, नहीं गिवन तो फिर आप बिट मेथड को ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी हेक्साडेसिमल नंबर को लेते हैं और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एक हमारे पास नंबर है A23 दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हम इसकी वैल्यू को A23 है, A की वैल्यू 10 होती है हेक्साडेसिमल में, हमने इस चार्ट से इसकी वैल्यू को पिक करना है और फिर A की कोरिस्पोंडिंग बाइनरी वैल्यू को राइट करेंगे, 2 की बाइनरी वैल्यू को राइट करेंगे, 3 की बाइनरी वैल्यू को राइट करेंगे और फिर इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये टेबल कैसे बनाना है, क्योंकि ये याद रखना तो बहुत मुश्किल है, इसको बनाने का कोई ना कोई मेथड तो होगा। तो वो मेथड क्या है हम देखते हैं। अगर आप हेक्साडेसिमल का नंबर का टेबल बना रहे हैं तो बेस 2 की पावर 4 लेनी है, 4 क्योंकि 16 बेस है किसकी, हेक्साडेसिमल की, और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। सेम लाइक ऑक्टल का बनाना है तो 2 की पावर 3 लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 16 वैल्यूज होनी चाहिए, तो जिनमें से इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए जीरोस की और इक्वल होनी चाहिए 1 की। जैसे 16 वैल्यूज को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, 8 जीरोस राइट किए, 8 1 राइट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में भी 16 जो वैल्यूज फिल करनी है वो कैसे करनी है, 4 जीरोस 4 1, अगेन 4 जीरोस 4 1। नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 अप टू सो ऑन, और उससे नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, 0 1 0 1 0 1 अप टू सो ऑन। बस आपने ये फार्मूला याद रखना है कि हमने 2 की पावर 4 लेनी है, जो उसकी बेस है नंबर की, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसकी पावर लेके और उतनी ही वैल्यूज टेबल में राइट करनी है। अब ये बिल्कुल सेम वही टेबल बन गया जो हमने प्रीवियस अभी देखा था। अब नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं इसी टेबल को फॉलो करते हुए, और इस टेबल में जो फर्स्ट रो है वो 0 है, सेकंड 1 के इक्वल है, थर्ड 2 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, अप टू 15 तक जाएंगी, 0 से 15 तक ये वैल्यूज हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी बुक में गिवन है, 70C558 एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल के जो टेबल में वे बाइनरी वैल्यूज हैं वहां से 7 की बाइनरी पिक करेंगे, 0 की बाइनरी राइट करेंगे, C की, 5 की, और इसी तरह जितने भी डिजिट्स हैं उनकी बाइनरी वैल्यूज को राइट करने के बाद हमने क्या कर देना है, सिंपल उनको कंबाइन करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन गिवन है जो हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्म में है 7D और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये देखना है कि फर्स्ट डिजिट हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो कौन सा है, 7 है। अब इस टेबल में 7 से लेस देन कौन सी वैल्यू है, 7 के इक्वल तो नहीं है और 7 से लेस जो है वो 4 है, तो हम उस बिट को ऑन कर देंगे। हमने इस बिट को ऑन कर दिया क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमने इस बिट को ऑन करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 7 डिजिट पिक किया था ना और 4 की बिट को ऑन किया है, 7 डिजिट को पिक किया और 4 की बिट को ऑन किया है, तो हमने क्या करना है, 7 - 4 कर देना है। अब हमें वैल्यू क्या मिली, 3। तो अब हमने चेक करना है कि 3 से लेस क्या कौन, और अब हमने चेक करना है 3 से लेस कौन सी बिट है, लेस हो या इक्वल हो। तो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है और वो 2 है, तो 2 की बिट को ऑन कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 - 2 में, क्योंकि हमें जो पहले मिला था आंसर वो 3 था, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि 1 से लेस या इक्वल तो 1 है, तो हम 1 की बिट को ऑन कर देंगे। इसके बाद जो बिट बच जाएगी वो होगी 0। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 16 बिट्स को सॉल्व करना है, और यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, ये हमने क्या किया, अभी जो प्रीवियस हेक्साडेसिमल का टेबल बनाया था उसमें हमने 2 की पावर 4 वैल्यूज ली थी, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो हमने जो 2 की पावर 4 ली उसमें जो इनपुट वैल्यूज हैं वो यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं, तो फर्दर हमें बिट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारा 4 बिट से काम हो जाता है। सो 4 बिट्स को ही यूज करेंगे और 4 बिट्स को यूज करते हुए ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए जो बाकी बिट्स हैं वो खाली हैं,
हमने यूज नहीं करनी है। सो अभी हमने 7 को कन्वर्ट किया और अब हम 13 को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसी में ही टेबल में कि 13 से लेस कोई नंबर है, नहीं है। कौन सा है? 8 है। यस, अवेलेबल है, 8 है। तो हम 8 की बिट को दोबारा ऑन करेंगे और 13 में से 8 को ही माइनस करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 5। 5 को हम क्या करेंगे फर्दर देखेंगे। 5 से लेस तो 4 है और 5 के इक्वल तो नहीं है बिट, तो हम 4 की बिट को ऑन कर देंगे और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 1 की बिट को ऑन कर देंगे और उसके बाद हमें अब रिमेनिंग तो 0 पुट करनी है क्योंकि हमारे पास मजीद वैल्यू ही नहीं है, तो 0 पुट कर देंगे। और अब हमने इन बाइनरीज को राइट कर देना है कंबाइन करके। तो एक ये मेथड है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 1 2 4 8 लिखा और उसके बाद इस तरह से कन्वर्जन कर लिया। आपने जल्दी से वो एक टेबल बना लिया हेक्साडेसिमल का और वहां से वैल्यू को पिक किया और उसके बाद उनको कंबाइन करके लिख दिया कि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप या तो जल्दी से वो टेबल बना लें और उस टेबल में से उन वैल्यूज को पिक करें और कंबाइन करके लिख दें। अदरवाइज आप क्या करें, 1 2 4 8 की ये बिट्स लिखें और उनके नीचे जो अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया है उस मेथड को फॉलो कर लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इजी लगता है मेथड आप उसको पिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी टू हेक्सा। बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हमने ग्रुप्स बनाने हैं और टेबल से उसकी वैल्यू को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक बाइनरी गिवन है 110001, तो हमने इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। इसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें 4 डिजिट्स को पिक करना होगा, मीन्स 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है। फर्स्ट ग्रुप बनाएंगे 4 डिजिट्स का, सेकंड ग्रुप बनाएंगे 4 डिजिट का और हमने टेबल में से देखना है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। सो फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू बन रही है C और जो सेकंड ग्रुप है उसकी वैल्यू बन रही है 1 हेक्साडेसिमल में। तो इनको हम कंबाइन करके लिख देंगे और जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो कहाँ मिस्टेक करते हैं, या 1C लिख देंगे। C1 जिन्होंने लिखा वो तो करेक्ट है क्योंकि जिस फॉर्म में बाइनरी गिवन है उसी फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 1100 पहले लिखा हुआ है, तो जो बाइनरी पहले जहां लिखी हुई है उसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू आई है आप उसी की प्लेस पे उसको राइट करोगे। तो जब आप आंसर को लिखोगे तो फिर आपने बहुत ध्यान से लिखना है कि आप C की जगह 1 ना लिख दें और 1 की जगह C ना लिख दें। ये स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। जब आप ग्रुपिंग करते हो तो समटाइम्स ऐसे होता है कि डिजिट्स कंप्लीट ही नहीं होते एक ग्रुप में, तो ये तो रूल होता है कि ग्रुप में 4 डिजिट्स होना ज़रूरी है। अगर डिजिट्स कम रह जाते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, लेफ्ट साइड पे 0 पुट कर देना है। लेफ्ट साइड पे 0 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि उससे नंबर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक डिजिट है 5, अगर उसके लेफ्ट साइड पे 0 लगाएं तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन अगर राइट साइड पे लगाएंगे तो वो 50 बन जाएगा। सो इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड पे 0 लगाना है, 0 राइट करना है लेफ्ट साइड पे। सो इस क्वेश्चन को भी, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसी तरह की एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक नंबर गिवन है बाइनरी और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप हम ले लेते हैं 1111 जो ब्लू कलर में है और उसके बाद सेकंड ग्रुप ले लेते हैं 0101। अब थर्ड ग्रुप का क्या करें, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है। अब देखें हमने क्या करना है, इस 1 के लेफ्ट साइड पे 3 zeros पुट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 zeros को पुट कर देंगे। और अब हमने क्या करना है, इनको टेबल में चेक करना है कि इसके हेक्सा इक्वल वैल्यू क्या है। सो 4 बिट्स ली, 1 2 4 8। सिंपल आप क्या करोगे, ये टेबल बना लोगे 2 की पावर 4 वाला, 8 zeros, 814041202101 अप टू सो ऑन। अब हमने एक ग्रुप को पिक करना है और चेक करना है कि इसकी हेक्सा वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप की हेक्सा वैल्यू है 1, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 अप टू बनते हैं, तो 0001 की वैल्यू क्या है, 1। अब सेकंड ग्रुप को पिक करेंगे और इसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि हेक्सा में इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज 10, तो 10 को हम A राइट करेंगे। और थर्ड वन की क्या है, 15।
अब हमने क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू को राइट कर देना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 1AF। सो इस एग्जाम्पल में हमने क्या लर्न किया कि अगर ग्रुप में नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, डिजिट्स कंप्लीट नहीं है, तो उनको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे 0 को पुट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को लर्न किया कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और उसके बाद हमने इन तीनों की कन्वर्जन देखी और कुछ एग्जांपल्स देखी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स करें और मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक्स।